मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है कबीरदास से संबंधित सभी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है कबीरदास का जीवन परिचय, उसके कृतित्व का पर प्रकाश डालिए। कबीरदास जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक सच्चे समाज सुधारक हैं और संत संप्रदाय के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो सन 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु की बात करें तो 1518 ईस्वी में उनकी हुई। वो 120 साल के वो रहे हैं। ये दोहा आप लिख सकते हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुधी बरसात को पूर्णमासी प्रगट भये। शिक्षा की बात करते तो वो निरक्षर थे। उनके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसके बाद तीसरा उनके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बताएं तो नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया। वे गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम लोई, एक बेटा और एक बेटी थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। मृत्यु के बारे में भी जनश्रुतियाँ हैं कि 120 साल की आयु में सन 1598 और संवत की बात करें तो 1575। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये संवत जो है वो 57 साल आगे चलता है। तो 18 में आप 57 ऐड करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। मगहर में जाकर उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया। जब उन्हें पता चल गया, लोगों का अंधविश्वास था कि मगहर में जाने से यानी शरीर त्यागने से व्यक्ति जो है नरक में जाता है और काशी में मरने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस जो अवधारणा है उसको बदलने के लिए जब उन्हें पता चल गया कि अंतिम समय पास आने वाला है, तो वो मगहर में जाकर अपने प्राणों को त्यागते हैं। कबीर की कृतित्व की बात करें तो उनकी कविताएं निरक्षर थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी वाणी को संकलित किया है, जिसका नाम धर्मदास था। उनके शिष्य का धर्मदास ने बीजक नाम से रचना में संग्रहित की हैं। उसमें 3 पार्ट उसके हैं जो हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ, साखी, शब्द और रमैनी। साखी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। दोहा छंद में लिखी जाती है और इसमें कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। शब्द के जो कबीर के पदों को ही शब्द कहा जाता है। ये पद जो है उसमें गया गुण है, यानी गाने योग्य है और संगीतात्मकता उसके अंदर विद्यमान है, राग रागनियों से आश्रित है और रहस्यवाद और अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। रमैनी जो है उसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीर के जो दार्शनिक विचार हैं और रहस्यवाद है वो इसी में अभिव्यक्त हुआ है। कबीर के जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है उन बुराइयों को प्रति लोगों को सचेत करना, समाज सुधार करना, मानव धर्म को सर्वोपरि बनाना, निम्न वर्ग के लोगों का उत्थान करना, सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना, एक ईश्वर या निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताना, अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना, यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कवि या कबीर एक समाज सुधारक के रूप में, जैसा कि आपको पता है कि कबीर जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे, जाति पर प्रथा को नहीं मानते थे, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते थे। वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के शिरोमणि कवि कहें या उन्हें महामानव कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कबीरदास का पूर्ण या संपूर्ण जीवन मानवीय मूल्यों पर आधारित था और मनुष्य या मानवतावाद के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। हिंदी में उनका स्थान, वो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य स्थान उनका है। उन्होंने सत्य और पावनता या पवित्रता पर, समाज सुधार और धार्मिक एकता से लोगों को चेताया है। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनकी सबसे बड़ा गुण है। तुलसीदास के अतिरिक्त जिस दूसरे कवि को सर्वाधिक प्रभावित हैं लोग तो वो कबीरदास जी हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी उपयोगी और प्रासंगिक हैं। कबीर की भाषा की बात करें तो कबीर की जो भाषा है वो सदु खड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है।
वो भाषा में अनेक भाषाओं का, बोलियों का प्रयोग करते थे, जहाँ जहाँ भ्रमण करते थे। सहज और सरल भाषा के रूप में उन्होंने बताया है। संस्कृत भाषा कूप जल भाखा बहता नीर, यानी उन्होंने भाषा को जो आडंबर प्रियता को उन्होंने नकारा है और बिल्कुल व्यंग्य प्रधान पैनी धार की भाषा उन्होंने प्रयोग की। और सहमिश्रण या सदु खड़ी भाषाएं या खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। आगे कबीर का जीवन दर्शन की बात करें तो उनका दर्शन जो है वो पुनर्जन्म और कर्म के आधार पर आधारित था। दर्शन जीवन के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। बहुत से साधारण तरीके से जीवन जीने की उन्होंने बात की है। कबीर की जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि वो माने जाते हैं। उनके जो गुरु हैं वो रामानंद दास जी हैं। उन्होंने अद्वैतवाद से वो प्रभावित रही हैं, दूसरी ओर मुसलमानों से भी प्रभावित रही हैं और नाथ पंथ से भी प्रभावित हुए हैं। कहा जा सकता है कि वो धर्म के मामले में उन्होंने समन्वयवाद को महत्व दिया है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो बेहद ही सरल व्यक्तित्व था, फग्गड़ स्वभाव के थे, कहने से वो नहीं डरते थे, सत्यवादी, अहिंसावादी, सदाचारी गुणों से परिपूर्ण थे। लोगों पर उनका गहन प्रभाव पड़ता था। साधु स्वभाव के कारण श्रद्धा भाव उनमें रखा जाता है। कबीर निर्भीक, साहसी, विद्रोही, क्रांतिकारी, समाज सुधारक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि उनके शब्दों में हम कहते हैं कि वे स्वभाव से सरल, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से वंदनीय हैं। जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं सही जानकारी दे पाई होंगी। कबीर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है, चाहे उनका जीवन दर्शन पूछा जाए, चाहे उनकी भक्ति पूछी जाए, चाहे उनके, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आपको एक स्टाइल देना मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि किस प्रकार से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जितना पॉइंटों में लिखेंगे और जितने पॉइंट आपके क्लियर होंगे, यानी बिना सिर पैर की बातें ना लिख करके जो भी आपका प्रश्न बन रहा है उससे संबंधित और प्रासंगिक आप चीज़ों को डालेंगे तो आपके स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध हो। कबीर दास जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, तो ये यहाँ पर हमने 11-12 पॉइंटों की बात करी। 11 पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अपने सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद, आभार।